हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। आज से हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को कैसे बीजीय तरीके के द्वारा हल किया जाता है और वो कौन कौन ऐसा तरीका है जो हम लोगों को किताब में पढ़ना है। और देखते हैं यहाँ पे वह तरीका आपको तीन है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या उसको हम लुप्तीकरण विधि के नाम से भी जानते हैं, या ब्रज गुणन विधि। और इस पे ही आधारित आपको तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि है। तो टोटली 5 है। सुविधा के लिए है आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। और देखते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से संबंधित जो है आपको यहाँ पे 2 प्रश्न दिया गया है और 2 प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेते हैं तो 2 प्रश्न और भी है जो आपको टेस्ट के रूप में रहेगा, तो आप उसको भी हल करना ना भूलें। तो एक एक करके क्या करते हैं, इस प्रश्नों को जो है हम सॉल्व करेंगे और समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे जो है प्रश्नों को हल करते हैं। और यहाँ पे है आपका प्रथम प्रश्न है x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0 और x प्लस 3y माइनस 14 बराबर 0। तो इसमें करना क्या होता है, इस नियम में नाम है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक का मान निकाल के आपको दूसरे में रखना और उसको हल करना, फिर उससे जो मान आएगा फिर इस वाले में आप रख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सुविधा के लिए इस वाले को हम यहाँ पे नोट कर दिए और इस वाले को यहाँ पे नोट कर दिए। यानी ये समीकरण हमारा 1 है तो ये हमारा 1 है और ये 2 है तो ये हमारा हो गया 2। चलते हैं हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है हल, या आप सोल्यूशन भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई, ये घटाव है तो इधर आएगा जोड़, x बराबर 8 जोड़ है तो इधर आ जाएगा आपको माइनस वाई। अब चाहे तो y को रख सकते हैं, x को इधर भेज सकते हैं। अब इसी का मान क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे समीकरण 2 में x बराबर 8 माइनस वाई प्रतिस्थापित करने पर तो चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं समीकरण को। तो वह है हमारा x प्लस 3y माइनस 14 बराबर 0। चलिए मान को रखते हैं, x का मान है 8 माइनस वाई, आप चाहे तो इसको घेर भी सकते हैं। तो 8 माइनस वाई और प्लस 3y और माइनस 14 बराबर 0, इसको हल करना है। 8 माइनस वाई प्लस 3y, देखिए ये हमारा घटाव है तो इधर आएगा तो हो जाएगा आपको प्लस। देखिए इधर भी जोड़ है तो अंकों को आप एक साइड में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो ये इधर जाएगा तो आपको हो जाएगा माइनस 8। अब इसको हल कर देते हैं, y का मान कितना आएगा, तो 3 में से देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 जाएगा आपको 2 बर यह है तो प्लस यानी 2y। ऐसा नहीं कि 3 1 4 माइनस 4, वो गलत हो जाएगा। और 14 में से 8 जाएगा तो आपको आ जाएंगे 6 और यहाँ पे y बराबर 6 गुना है तो भागा आ जाएगा 2 और कर जाएगा आपको आ जाएगा 3। यानी अब देखा जाए तो y का मान आया कितना, 3। आप यहाँ पे और भी नोट कर देंगे और अभी y का मान जो है आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और रखेंगे देखते हैं क्या मिलता है। तो पहले इस वाले को नोट कर देते हैं, x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो y है 3 तो x प्लस वाई है हमारा 3 और माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए यहीं पे सबको उधर भेज दीजिए। अच्छा यहाँ पे जोड़ घटाओ तो 8 में से 3 जाएगा आपको 5, बर है तो माइनस। अब यहाँ पे माइनस है तो इधर जाएगा तो आपको हो जाएंगे 5 और यहाँ पे आप सब में और दे दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x बराबर कितना आया, 5 आया। तो लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म में जो दिया हुआ है उसका मान x बराबर 5 और y बराबर आपको कितना आया है, 3 आया है। यही जो है इस समीकरण का जो है क्या होगा, हल होगा बीजीय तरीका यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब इस मान को चेक करना है कि सही आया है कि गलत आया है। तो y के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और x के स्थान पे 5। तो 5 3 8 और 8 में से 8 कटा 0, यहाँ पे लागू है, यहाँ भी लागू होना चाहिए। तो x का मान 5 और y का मान 3 3 3 9 और 9 और 5 14, 14 में से 14 घटेगा 0, यानी जो बना हुआ है वह क्या है, हमारा सही है। तो इस तरीके से आप बीजीय तरीके को आप सीख सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ और उसको देखते हैं कैसे जो है यह हल। प्रश्न नंबर 2 है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे जो है ये दोनों समीकरण युग्म को हल करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। सुविधा के लिए हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं। क्या करेंगे कि इसका मान एक मान निकाल के इसमें क्या करेंगे, रखेंगे। तो चलते हैं इसको पहले हल करते हैं। तो x माइनस 2y एक घटाव है तो इधर आएगा तो आपको हो जाएगा प्लस में, फिर x
2। ये घटाव है, हम y को उधर भेजते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आपको हो जाएगा 2y। और यहाँ पे x बराबर 2 + 2y मिला, और यही x का मान क्या करेंगे इसमें रखेंगे, तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा क्या है समीकरण 2 है। तो नोट करेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर 2 + 2y का मान प्रतिस्थापित करने पर यानी रखने पर, तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे उस वाला समीकरण को नोट कर लेंगे। तो 2x + y - 2 बराबर 0। चलिए रखते हैं मान को, x बराबर यह है तो आप x को पहले घेर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 + 2y और प्लस y - 2 बराबर 0। तो ये आपको गुना है, तो 2 दूनी 4, पहले इसको तोड़ेंगे और प्लस 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 2 दूनी 4y और प्लस y माइनस, चलिए ये माइनस है तो हम इधर भेज देते हैं +2। हल करते हैं तो देखिए 4y और 1y ये हो जाएंगे आपको 5y बराबर 2। ये जोड़ में है प्लस, ये जो है 4 जोड़ में है तो इधर आएगा तो आपको हो जाएगा आपको -4। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 5y बराबर -2, तो y बराबर आपको हो जाएंगे -2/5। तो इस तरीके से y का मान आया -2/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे और लगा देंगे, क्योंकि यह हमारा क्या है समीकरण है, और जैसे ही और हो गया तब y का मान क्या करेंगे इस वाले में रखेंगे। तो यहाँ पे x - 2y - 2 बराबर 0, तो y का मान हम इसमें रखेंगे तब x का मान निकलेगा तो 2, और y का मान है आपको -2/5 और -2 बराबर 0। इसी को हल करना है। तो देखिए x माइनस माइनस प्लस, तो ये आपको हो जाएंगे प्लस 2 दूनी 4, कोष्टक का मतलब होता है गुना, और बटा 5 और -2 बराबर 0। अब इसके बाद सबको इधर भेजेंगे, x को रहने देंगे, तो ये हमारा माइनस है तो ये हो जाएंगे आपको +2, प्लस है तो आपको -4/5, और नीचे ना है तो 1 है, तो x बराबर यहाँ पे बटा पूरा घटा हो जाएगा लगभग 5, 5 दूनी 10 -4, और x बराबर हो जाएंगे आपको 6/5। पूर्णांक में तोड़िएगा तो 1.1/5, या आप दशमलव में भी तोड़ सकते हैं तो 1 आपको क्या आएंगे 2 आएंगे। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, यही को आपका आंसर जो है हो जाएगा। इस प्रकार x का मान आया 6/5 और y का मान आया -2/5। तो देखते हैं कि यह मान जो है समीकरण युग्म का हल है कि नहीं, इसकी जांच भी कर लेते हैं। तो एक एक करके सबको इसमें रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप x का मान रखिएगा 6/5 और y का मान रखिएगा -2/5, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। तो x का मान हम रखते हैं 6/5 इस वाले समीकरण में। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस y का मान है -2/5 और -2, हल करेंगे तो 6/5 माइनस माइनस प्लस 4/5, यहाँ पर 2 है -2। एलसीएम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 5, 6 + 4 और 5 दूनी 10। देखिए 10 में से आपको 10 घटा और 5, 0/5, इसका मतलब हुआ 0। ये सही है। इस वाले में भी क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे 2x + y - 2 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 2 x का मान है 6/5 प्लस y का मान है -2/5 और -2 बराबर 0, यानी 0 लाना है। देखते हैं कि 6 दूनी 12/5 माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएंगे आपको -2। एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएंगे आपको 5, 12 - 2 और 5 दूनी 10। तो देखिए 12 में से आपको माइनस माइनस प्लस यानी -12 घटेगा तो आपको 0/5 का मतलब क्या हुआ 0 है। यानी यह जो मान है x का और y का दोनों समीकरण को फ्लो कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन जो है सही है। तो यही जो है प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ। तो आप दो पैटर्न को देख लीजिएगा, दोनों को अगर अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आपको जो है बाकी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ और उसको देखते हैं कैसे हल होगा। तो यहाँ भी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल करना है और यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके आप इसको हल कर सकते हैं, और हल कर लिए हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे जो इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमको समीकरण 1 और ये हो गया आपको समीकरण 2, और यहाँ पे हो गया, इसको हम सुविधा के लिए यहाँ पे नोट कर लिए हैं 1 और ये हो गया हमको 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x बराबर 1, एक घटाव है तो इधर आएगा तो हो जाएगा आपको +2y। यहाँ पे x बराबर 1 जोड़ 2y, और ये जो है आपको गुना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपको भागा, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे नोट कर देंगे यानी हल।
अब यही मान जो है क्या करना है, इस वाले में रखना है। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पे, यानी प्रतिस्थापित करने पे और रखते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो उस वाले को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं और उसके बाद जो है क्या करेंगे, उसके मानों को रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 3x + 4y बराबर 15। x का मान रख रहा है तो x को हम क्या करना है, घेर लेंगे। तो यहाँ पे 3 और x है आपको 1 + 2y बटा 7 और प्लस 4y तो है ही बराबर 15। तो यहाँ पे और भी दे देंगे और देखिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इकाई 3 और प्लस 3 दूनी 6y बटा 7 और प्लस 4y और बराबर 15। इसके नीचे नहीं तो 1 है, तो ये हमको हो जाएगा बटा पर का जोड़, तो सरलगुतम 7 हो जाएगा। तो ये तो हमारा सब एक ही है, तो ये हो जाएंगे 3 + 6y प्लस 7 चौके 28y बराबर 15। आर पर गुणा करेंगे तो ये आपको हो जाएंगे, देखिए 28 और 6 ये आपको मिलेंगे 34y और ये गुना है, भागा है तो इधर जाएगा, आपको हो जाएगा गुना। तो ये आपको हो जाएंगे 15 × 7 = 105। अब ये जो है आपको +3 इधर हम नोट कर देते हैं, चलिए इधर ही आ गया। तो ये हो जाएंगे आपको 34y बराबर 105, ये जोड़ है तो इधर आएगा, आपको हो जाएंगे घटाओ। तो यही हो जाएगा आपको 34y बराबर 105 में से एक घटेंगे तो आपको हो जाएंगे 102। अब यहाँ पे देखना है कि y का मान कितना आएगा, तो 102 बाटा गुना है तो ये आ जाएंगे आपको 34। देखिए 34 में आप 3 से कटाइएगा तो आपको y का मान आ जाएगा कितना, 3। ऐसे y का मान आप इसमें रखे चाहे इसमें रखे, देखिए कौन सा आसान है, चलिए इसी में रख देते हैं। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए हम इसी वाले में रख देते हैं, नोट हो गया। तो 7x - 2y बराबर 1 है। अब इसमें मान क्या करते हैं, रखते हैं। तो 7x - 2y का मान है हमारा कितना आया, 3। तो 3 हो गया बराबर 1। तो 7x प्लस माइनस माइनस तो -6 बराबर 1। तो 7x 1 इधर माइनस है तो इधर आएगा आपको प्लस। तो 7x बराबर 6 1 7, तो x बराबर 7/7 और यही कट जाएंगे तो आपको मिलेंगे x बराबर 1। तो इस तरीके से x का मान 1 आया और y का मान 3। यही जो है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इस तरीके से। अब जो आया है हल देख लेते हैं गलत है कि सही है। तो यहाँ पे देखिए मान को रखिए, x का मान 1 7 1 7 और y का मान 3 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 घटेगा 1, यहाँ पे भी सही है। यही मान यहाँ पे रखिए, 3 इकाई 3 और 4 तिहाई 12 12 3 15 और 15 15 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये जो था समीकरण 3 का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ और यहाँ पे देखते हैं इस वाले को भी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल करना है। तो यहाँ पे हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा क्या है, 2 है। अब यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको हल भी कर सकते हैं और देखते हैं कैसे हल होगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो x बराबर 14, ये जोड़ है तो इधर आएगा आपको हो जाएगा घटाव। तो ये बन गया x बराबर 14 माइनस y। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, वो मान कितना है 14 माइनस y है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पे, प्रतिस्थापित करने पर। और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, नोट कर दीजिएगा हल, या आप सॉल्यूशन भी नोट कर सकते हैं। अब लिखते हैं, मान को रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। अब इसका मान को क्या करना है, रखना है। तो देखिए x का मान है, इसको घेर भी सकते हैं, तो 14 माइनस वाई और माइनस तो आपको पहले से ही ये है बराबर 4। हल करते हैं तो 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई बराबर 4। ये हो जाएंगे 14 माइनस माइनस प्लस यानी 2y और बराबर 4। तो माइनस 2y बराबर 4, ये जोड़ है तो इधर आ जाएंगे, आपको हो जाएंगे घटाव। और इस प्रकार ये हो जाएंगे आपको माइनस 2y बराबर माइनस 10। देखिए माइनस से माइनस कट भी जाएगा, या y बराबर माइनस 10 बटा गुना है तो भागा में माइनस से माइनस कट गया।
2 से 5, तो y का मान आ गया आपको 5, और इसी y का मान क्या करना है, इस वाले में रख देना है। अब इसमें भी रख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ पे हो जाएंगे x प्लस y का मान 5 है बराबर 14, तो x बराबर 14, ये जोड़ है इधर आएगा, आपको हो जाएंगे क्या चीज़, घटाव में, और x बराबर 14 में से 5 जाएगा 9, तो यही जो है अभीष्ट हल होगा समीकरण का, x बराबर 9 और y बराबर आपको हो जाएंगे कितना, 5। तो इस प्रकार x बराबर 9 और y बराबर 5 जो है इस समीकरण युग्म का जो है हल कहलाएगा, और यह हल सही है कि नहीं है इसकी जांच भी कर लेते हैं। तो x के स्थान पर हम क्या करेंगे, 9 रखेंगे, y के स्थान पे 5 रखेंगे, तो 9 और 5 14 यहाँ पे फॉलो कर रहा है, 9 में से हम 5 घटाएंगे तो आपको आएगा कितना, 4, यहाँ भी फॉलो कर रहा है, यानी यह जो समीकरण क्या है, हल सही है। आशा करते हैं कि ये जो 4 प्रश्न बताया गया था आप उसको आसानी से सीखे होंगे। अगर आप 9th 10th और इंटर में है या किसी भी पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो गुरुदक्षिणा के रूप में आप अपना ठेंगा दे सकते हैं, यानी सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दीजिए ठेंगा के द्वारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।